हेलो स्टूडेंट, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है एके वैरायटी एकेडमी में। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव के बारे में। आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसा जानेंगे जो हमारे सीधे बिहार बोर्ड के एग्जाम में आएगा। कुछ दिन से पहले, बहुत दिनों से पहले हम लोग को क्या चल रहा था, ऑनलाइन क्लास आप लोग का नहीं चल रहा था। थोड़ा सा इशू था क्योंकि हम थोड़ा ऑफलाइन कोचिंग में अपना बिजी हो चुके थे। अब हम आ चुके हैं ऑनलाइन में भी। मेरे भाई अच्छा तरीका से हम लोग करेंगे, ऑनलाइन को भी सिस्टम चलाएंगे, ऑनलाइन को भी एकदम सिस्टम से। तो आई होप कि आप लोग एकदम अच्छा से पढ़ाई करते होंगे उतने दोनों में। आज आज थोड़ा सा हम लोग का क्या था, पहले थोड़ा हम लोग का ऑफलाइन कोचिंग चल रहा था, तो थोड़ा सा हम लोग का ज़्यादा ये हो रहा था। ऑफलाइन कोचिंग में थोड़ा हम बिजी हो गए थे, तो अब हम ऑनलाइन पर भी आ गए हैं और चलेंगे हम लोग मेरे भाई धाकर धार चलेंगे, क्वेश्चन करेंगे ऑनलाइन में भी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, तो पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों का एकदम शिद्दत से होते रहेगा। आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए और मेरे ओर से कोई भी आप लोग की कमी नहीं होगा। कंटेंट दिया जाएगा और पूरे ऑब्जेक्टिव मेरे भाई भर भर के आप लोग को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा और अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया जाएगा जो मेरे भाई सीधे आपके एग्जाम में आएगा। तो हम लोग चलते हैं, अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो थंबनेल देख आप समझ लिए होंगे कि आज हम लोग क्या जानने वाले हैं। हम लोग का इस बार का ड्रीम है 470 प्लस का, एकदम 470 प्लस इस बार का हम लोग का टारगेट है करने को। तो अब हम लोग देखेंगे अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में। एकदम पूरा पूरा मेरे भाई पूरे क्लास में भौकाल क्वेश्चन रहेगा, जो आप लोग पूरे भौकाल मचा देंगे क्वेश्चन में। तो हम लोग ये करने वाले हैं, सबसे पहला बात कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है देखिएगा। 60 क्वेश्चन हम लोग पूरे 60 से प्लस भी हो सकता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। सबसे पहला बात कि स्वपोषी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्वपोषी का मतलब क्या होता है। स्वपोषी का कहने का मतलब होता है वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, स्वयं बनाता हो। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वही क्या कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है। जैसे हरे पेड़ पौधा हमारा क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। हरे पेड़ पौधों को बनाने के लिए हमें क्लोरोफिल की जरूरत होती है और सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत होती है, H2O CO2 और सभी। मतलब कहने का मतलब स्वपोषी भोजन के लिए तीनों जरूरत होती है। इसके अनुसार हमारे ऑप्शन नंबर डी हमारे राइट हो जाता है। आप लोग सबसे पहले आंसर देते चलेंगे और कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर देते चलेंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग का है कि ग्रहणी भाग होता है। ग्रहणी किसका भाग होता है, तो ग्रहणी भाग सबसे पहले आप लोग आंसर दीजिए, तब हम आपको बताएंगे कि ग्रहणी किसका भाग होता है। तो ग्रहणी हमारा किसका भाग होता है, छोटी आंत का होता है। थोड़ा सा छोटी आंत के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं कि छोटी आंत का क्या क्या चीजें होती है छोटी आंत में। तो ग्रहणी किसके भाग होती है, छोटी आंत का। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आपको ये सब आपको दिख रही है, ये सब हरा वाला, ये सब हमारा पोर्शन क्या है, छोटी आंत का है। जो पूरा आपको जिग जैग दिख रहा है ये सब पूरा हमारा क्या है, छोटी आंत। ये सब हमारा क्या है, छोटी आंत। इस पर मेरे भाई हम आपको एक्स्ट्रा थोड़ा क्वेश्चन देते हैं कि आप लोग थोड़ा बताइएगा, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़िए और जवाब देना स्टार्ट करिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है किसके द्वारा अमीबा का भोजन अंतःग्रहण होता है। किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है। तो अमीबा किसके द्वारा भोजन अंतःग्रहण करता है, तो हमें कुटपात के द्वारा, हमें पता है कि किसके द्वारा करता है, कुटपात के द्वारा। अमीबा का कुछ डायग्राम आपका इस तरह कुछ होता है, जैसे भी हाथ घुमा दीजिए पूरा हमारा किसका बन जाता है, अमीबा का बन जाता है। समझ गए। तो अमीबा क्या करता है, मान लेते कुछ निकट इसका भोजन होता है, तो ये अमीबा धीरे धीरे चलकर ये अपने कुछ भोजन राजधानियों को इस तरह बढ़ाते चलता है, इस तरह कुछ बढ़ाते चलता है। इस तरह बढ़ाने चलने के दौरान पहले क्या कर लेते हैं, इस भोजन को अपने अंदर ले लेता है और फिर उस भोजन का अंतःग्रहण करता है। ये जो अंगुली जैसी संरचना इसकी बनती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कुटपात कहते हैं। तो कुटपात के द्वारा वो भोजन का अंतःग्रहण करता है। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए और देखिए कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पता है कि क्या होती है? यकृत होती है। यकृत आखिर होता क्या है? यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यकृत का है। क्या है ये? यकृत है। तो यकृत क्या होता है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको एग्जाम पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि यकृत से कौन रस निकलता है? यकृत से कौन रस निकलता है? इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में कि यकृत से कौन रस निकलता है। तो चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? सॉरी, पांचवा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि पाचन की क्रिया कहाँ पर पूर्ण होती है? तो पाचन की क्रिया पूर्ण होती है मेरे भाई, सबको पता है कि छोटी आंत में। किस कहाँ पर होती है? छोटी आंत में होती है। अगर ये भी बात करें कि छोटी आंत में भी कहाँ पर होती है, तो ये आंसर आप दीजिएगा कि छोटी आंत में क्या होती है? भोजन की क्रिया का पूर्ण पाचन होता है। लेकिन छोटी आंत के किस भाग में, अगर हम पूछें कि छोटी आंत के किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण अच्छा तरीका से हो जाता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि छोटी आंत का कौन ऐसा भाग है जहां पर भोजन पूरा अच्छा तरीका से पच जाता है। तो पाचन की क्रिया कहाँ पर पूरी होती है? छोटी आंत में। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका जवाब दीजिए। बड़ी ही अच्छा क्वेश्चन है और अगले ईयर में हमारा क्वेश्चन भी ये आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए, ये आपको क्या है? छोटी आंत दिख रही है। ये पूरा आपका छोटी आंत है पूरा, और यहाँ से हमारा बड़ी आंत स्टार्ट होती है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत, यहाँ पर एक जोड़ होता है, एक नली होता है। यहीं पर एक क्या होता है? नली होता है। इस नली को हम क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्कम। तो छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ के अवस्थित नली को क्या कहते हैं मेरे भाई? हम सिक्कम कहते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का देखकर और इसका आंसर देने का प्रयास करिए। क्या है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो गोबर छत्ता में हमारे लोग जानते हैं किसको होता है? मृत जीव। क्योंकि मृत जीवी में जितना भी जीव आता है, मृत जीवी के अंतर्गत जितना भी जीव आते हैं, वो जीव क्या करते हैं? अपना भोजन मरे हुए जीव से प्राप्त करते हैं। तो मृत जीव कहने का मतलब क्या होता है कि मृत जीव मतलब ऐसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीव से करते हैं। तो ये मृत जीव होता है गोबर छत्ता जो होता है। गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण होता है? तो मृत जीवी होता है। अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से जवाब दीजिए। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या है? आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या है? ये एग्जाम तो में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग। तो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग हमारा क्या होता है? छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटी आंत। छोटी आंत होता है आहार नाल का सबसे बड़ा भाग। तो ये भी आप क्वेश्चन बैंक सॉरी अथवा कमेंट में बताइएगा कि छोटी आंत की आखिर लंबाई होती भी कितनी है। अगर आहार नाल का सबसे बड़ा भाग हमारा छोटी आंत है, तो छोटी आंत की लंबाई बताइएगा कि छोटी आंत की लंबाई हमारी कितनी होती है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन को पेप्टोन में एंजाइम परिवर्तित करता है। तो प्रोटीन को पेप्टोन में कौन एंजाइम करता है? तो हमें पता है कौन सा करता है? पेप्सिन। कौन करता है? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, पेप्सिन। आप बताइएगा कि लाइपेज किस एंजाइम पर किस पर हमारा कार्य करता है और एमाइलेज हमारा किस पर कार्य करता है। तो इसमें आप एक क्वेश्चन बताइएगा कि लाइपेज किसको पचाने में उपयोग होता है? लाइपेज किसको पचाता है? ये क्वेश्चन आप बताएंगे कि लाइपेज किसको पचाता है। अगले नंबर क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो मनुष्य में आहार नाल का पाचन हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है? सबको पता है, ये सबको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से हमारा होता है। कहाँ से होता है? मुख गुहा से। तो मुख गुहा से क्या होता है? हमारा भोजन का पाचन स्टार्ट होता है और कहाँ पर जाकर एंड हो जाता है? तो हमारा बड़ी आंत में जाकर खत्म हो जाता है भोजन का पाचन। तो ये बड़ी आंत में हमारा क्या हो जाता है? अंतिम होता है भोजन का पाचन का। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि यकृत का वजन कितना होता है? तो ये वाला क्वेश्चन आप बताइए कि यकृत का वजन आखिर में होता कितना है? तो यकृत का वजन हमारा कितना होता है? हम लोग को पता है 1.5 kg होता है, 1.5 kg होता है।
अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए और जवाब देने का कोशिश करिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है। तो पीछे आपसे क्वेश्चन हम बोले थे कि यकृत से किस प्रकार का रस निकलता है, तो हम लोग जानते हैं पीत रस निकलता है। क्या निकलता है? पीत रस। पीत रस कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। और ये भी बता दीजिएगा कि पीत का कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है, इस रंग के बारे में बताइएगा कि रंग कैसा होता है। चलो रंग हम बता देते हैं, हरा होता है। सॉरी, हाँ हरा होता है। हरा होता है, हमारा पीत का रंग होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा ये बता दीजिएगा कि पीत का रंग हरा होता है तो प्रकृति इसका क्या होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है या क्षारीय होता है, ये बताइएगा आपको कमेंट बॉक्स में। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या होती है। तो एक वयस्क मनुष्य में हम लोग दांत की जो संख्या होते हैं 32 दांत होती है। कितनी दांत होती है? 32 दांत। अब पूरे जीवन काल में बात करें, जीवन काल में, तो जीवन काल में पूरे आपके दांत कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। एक वयस्क मनुष्य में खाली हम एक तरह बात करें तो 32 दांत होते हैं। एक क्वेश्चन ये बताइएगा कि हमारे दांत कितने प्रकार का होता है, कमेंट में बताइएगा कि दांत कितने प्रकार का होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए और जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई जल्दी से बता दीजिए कितनी होती है। तो आहार नाल की लंबाई जो होती है हमारे 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर हमारे आहार नाल की लंबाई होती है। सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्या इसका आंसर है? सॉरी, 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए और 15 नंबर क्वेश्चन देखकर बताइए इसका जल्दी से आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है और आंसर इसका दीजिए। पित्ताशय में किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है? पित्ताशय, पित्ताशय में किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है? तो पित्ताशय में हमारा किस प्रकार का एंजाइम पाता है? किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। बड़ी ही फेमस क्वेश्चन है, इसको उलाट के भी क्वेश्चन पूछता है। ये पूछता है कि हमारे बॉडी में कौन ऐसा एंजाइम है जो एंजाइम न होते हुए भी, कौन ऐसा रस है जो एंजाइम न होते हुए भी भोजन का पाचन करता है? तो पित्त जो होता है, पित्ताशय, पित्ताशय में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, तभी भी यह भोजन को पचाने में अपना कार्य रखता है। तो पित्ताशय में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन आ गया कि दांत कितने प्रकार का होता है। तो दांत जल्दी से बता दीजिए, सबको पता है कि दांत हमारा कितने प्रकार का होता है। दांत कितने प्रकार का होता है? 4 होता है। कौन कौन? पहला हमारा क्या होता है? इंसाइजर, इंसाइजर। दूसरा क्या होता है? केनाइन। तीसरा प्रीमोलर, सॉरी, तीसरा क्या है? प्रीमोलर। और चौथा हमारा क्या हो जाता है? मोलर हो जाता है। तीसरा क्या है? प्रीमोलर। और चौथा हमारा मोलर होता है। तो दांत कितने प्रकार का होता है? हमारा 4 प्रकार का होता है, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 16 नंबर आखिर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताया जाए। 16 नंबर क्वेश्चन आखिर है क्या? छोटी हद की लंबाई होती है। छोटी हद की लंबाई कितनी होती है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, पित्त किस प्रकृति का होता है? पीछे आपसे क्वेश्चन ये पूछ चुके हैं कि पित्त किस प्रकृति का होता है। तो पित्त जो होता है हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन जल्दी देखिए और इसका आंसर दीजिए। पित्त का रंग कैसा होता है? आपको पीछे भी ऐसा हम बता देंगे। पित्त का रंग कैसा होता है हमारा? तो कैसा होता है? हरा होता है।
कैसा होता है, हरा कलर का हमारा पित्त होता है। तो एक चीज हमको थोड़ा सा बता दीजिए, पीछे हम आपको बताए हैं कि पित्त किस प्रकृति का होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो एक चीज ये भी बता दीजिए कि पित्त अगर क्षारीय प्रकृति का है तो इसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कितना होगा। और इसके बाद हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए और आंसर दीजिए। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जल्दी से बताइए। बड़ी ही व्यावहारिक क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो सबको पता है 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 जोड़ी पाई जाती है, तो कौन कौन पाई जाती है बताइए। पहला है पैरोटिड, दूसरा सब मैंडिबुलर, और थर्ड नंबर है सबलिंगुअल। याद रखिएगा, पहला पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल। तो मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़ी हमारे लार ग्रंथियां पाई जाती है। समझ गए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए और जवाब दीजिए इसका। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है। अपचा भोजन, जो पूरा हमारा भोजन जो हमारा अच्छा तरीका से पूरा पच वगैरह करके हमारा कहाँ पर भोजन एकदम संचित रहता है, तो जो पूरा हमारा भोजन कहाँ पर संचित होता है, रेक्टम में। कहाँ पर होता है, रेक्टम में हमारा जाकर भोजन संचित रहता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए और 22 नंबर क्वेश्चन को देखकर जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 22 नंबर की क्वेश्चन है क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो सबको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, दिन में होती है। क्या होती है, कब होती है, दिन में होती है। चलिए एक चीज हमको बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान उपोत्पाद के रूप में कौन सा गैस निकलता है। उपोत्पाद के रूप में कौन सा गैस निकलता है, निकलता है, मुक्त है, कुछ भी कर लीजिए। तो उपोत्पाद के रूप में कौन सा गैस निकलता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान, तो ये आंसर बताइएगा क्या होता है। चलिए इसका आंसर हम ही बता देते हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है। कौन सा गैस निकलता है, ऑक्सीजन गैस हमारा निकलता है उपोत्पाद के रूप में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से इसका आंसर दीजिए। दांत की ऊपरी परत क्या कहलाती है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, दांत की सबसे ऊपरी परत हमारा क्या कहलाती है, इनामेल कहलाती है। ये इनामेल एक ऐसा पदार्थ है हमारे बॉडी का जो सबसे कठोर पदार्थ है। जल्दी हमारे दांत का जो सबसे ऊपरी परत होता है यही इनामेल होता है। यही इनामेल हमारे दांत को बचाए रहता है। अगर इनामेल अगर हमारा कहीं से खराब हो जाता है तो इस डेंटाइन को खत्म होने में समय नहीं लगता है, क्योंकि डेंटाइन हमारा बहुत ज्यादा कठोर नहीं होता है। ये जो डेंटाइन होता है हमारे दांत का आंतरिक भाग होता है। जो इनामेल के नीचे वाला पोर्शन होता है वही हमारा क्या होता है, डेंटाइन। तो डेंटाइन के ऊपर हमारा ये होता है इनामेल। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि दांत की सबसे ऊपर परत क्या होती है, हमारा इनामेल होती है। जो सबसे कठोर पदार्थ है हमारे बॉडी का, सबसे कठोर पदार्थ इनामेल है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे और जल्दी से इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है। इसका आंसर जल्दी से बताया जाए क्या होगा। मुख गुहा में आहार के किस भाग का पाचन होता है। इसी बार 2024 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है कि मुख गुहा में आहार के किस भाग का पाचन होता है। तो मुख गुहा में किसका भाग होता है, पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये क्वेश्चन सबको पता होगा शायद। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन स्वपोषी है। स्वपोषी कहने का मतलब मेरे भाई जो अपने से भोजन बनाते हैं, जो अपने से भोजन बनाते हैं, जो खुद भोजन बनाते हैं वही क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। तो जल्दी से बताइए कि कौन स्वपोषी है। क्या हमारा हरा पौधा है, मछली है, कीट है, अमीबा है। चारों में से बताइए कौन। तो चारों में राइट आंसर हमारा क्या बन जाता है, हरा पौधा। हरा पौधा जो होता है हमारा स्वपोषी होता है, क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं स्वयं भोजन बनाते हैं। मछली, कीट, अमीबा ये सब दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हरा पौधा हमारा स्वपोषी कहलाते हैं। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि अगला नंबर आखिर क्वेश्चन क्या है।
26 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन तो सबको यहाँ तक पता होगा कि ग्लूकोज का रासायनिक आखिर सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है कि C6H12O6 हमारा क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देंगे और 27 नंबर क्वेश्चन का देखकर जल्दी से इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर हमारा क्या बनने वाला है। जल्दी से बताया जाए इसका आंसर क्या है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो इस सबको पता है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट। किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। और एक होता है हमारा क्लोरोफिल भी होता है, उसी को अगर जो क्लोरोफिल होता है इसी के अंदर हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो हमारा क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन आखिर क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर जल्दी देंगे। क्या है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ते हैं? तो सबको पता है, हम पीछे भी बता चुके हैं कि अमीबा अपना भोजन जो होता है कुटपात के द्वारा बनाता है। किसके द्वारा बनता है? कुटपात के द्वारा बनाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखकर जल्दी से बताया जाए कि अमीबा में अधिकांश भोजन होता है। तो अमीबा में अधिकांश भोजन जो आपको होता है अंतःग्रहण होता है। किसके द्वारा होता है? अंतःग्रहण द्वारा होता है। 30 नंबर क्वेश्चन बताएंगे कि आखिर 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। जल्दी से बताया जाए। 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। तीस नंबर जल्दी से क्वेश्चन बताइए कि कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है। कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है। तो सबको पता है कि हमारा जो होता है लाइपेज क्या होता है, वसा पर हमारा कार्य करता है। वसा पर कौन कार्य करता है? लाइपेज। समझ आएगा ना। एक चीज ये भी बता दीजिए, प्रोटीन को कौन पचाता है? प्रोटीन पर कौन कार्य करता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि प्रोटीन को हम कैसे करते हैं, प्रोटीन पर कौन सा एंजाइम हमारा कार्य करता है। ये भी चीज बता दीजिए कि लाइपेज कहाँ से स्रावित होता है। लाइपेज हमारा कहाँ से स्रावित होता है, ये तो क्वेश्चन बताइएगा कि लाइपेज कहाँ से स्रावित होता है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन कि प्रोटीन पर कौन सा एंजाइम कार्य करता है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और इसका जल्दी से जवाब देंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जल्दी से बताया जाए। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में सबको पता है मृत जीव पाई जाती है। क्योंकि कवक जो होते हैं, कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गए और हमारे गोबर छत्ता हो गए, सब क्या होते हैं? मृत जीव। क्योंकि ये दूसरे पर भोजन आश्रित रहकर अपना करते हैं, तो वही क्या होता है? हमारा मृत जीवी। तो कवक हमारा मृत जीवी मेरे भाई हो जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा होता क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और जल्दी से इसका आंसर देंगे। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। जो हम लोग दांत करते हैं, जो अपने ब्रश करते हैं या कोलगेट से कोई करता है, कोई मंजन से, जो लाल मंजन आता है उससे करता है, तो उसका प्रकृति कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या लवण युक्त होता है? तो हम आपको बता दें, जो हम क्या करते हैं कोलगेट वगैरह का जो उपयोग करते हैं वो किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। किस प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति। क्योंकि हमारा जो कोलगेट होता है क्षारीय होता है, और मुंह में से जो हमारे मुख गुहा में होता है हमारा कुछ लार बन रहा होता है जो अम्लीय प्रकृति का होता है। वो दोनों मिलकर हमारा क्या करते हैं? उदासीन बनाते हैं, जिससे हमारा दांत साफ हो जाता है। तो हमारा दंत मंजन किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। बात याद रखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन बताया जाए कि हरे सभी पौधे क्या कहलाते हैं? सभी हरे पौधे क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बड़ी इजी भी है कि सभी हरे पौधे क्या कहलाते हैं? सभी हरे पौधे हमारा क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। क्योंकि सभी हरे पौधे क्या करते हैं? अपने से भोजन बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? स्वपोषी हमारे हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आप जल्दी से बताएंगे कि 34 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ा जाए और इसका मेरे भाई आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में मारा जाए। क्या है? कुटपात किस में पाया जाता है? कुटपात जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? सबको पता है, कुटपात हमारा अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है मेरे भाई? अमीबा में पाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन बताएंगे कि 35 नंबर क्वेश्चन आखिर है क्या और हमारा जवाब क्या होने वाला है। तो जल्दी से बता दीजिए, सबको पता हो। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, मतलब क्लोरोफिल का रंग हमारा कैसा होता है? सबको पता है क्लोरोफिल का रंग हमारा हरा। कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग हमारा हरा होता है। एक चीज बता दीजिए कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ये चीज बता दीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए और अपना आंसर दीजिए। ये 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो हाँ, एक क्वेश्चन हम आपको पीछे बता चुके हैं कि क्या है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो एक चीज बताइए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया कराते हैं तो ऑक्सीजन जो निकलता है किससे बाहर निकलता है, जल्दी से बता दीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे निकलता है, तो जल से निकलता है। सबको पता होगा जल से हमारा ये निकलता है, जल से हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है। और एक बात ये भी बता दीजिए, थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण का समीकरण भी बता दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन क्या होता है। तो हमारा जल से ऑक्सीजन निकलता है, इस बात को याद रखना। बड़ी ही विधि है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो निकलता है किससे निकलता है, तो जल से मेरे भाई ऑक्सीजन निकलता है हमारा। 37 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। मतलब पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पूरे हमारे जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होती है, जल्दी से बताएं। पौधे के किस भाग में होती है, तो सबको पता है क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पर है, क्लोरोप्लास्ट है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए और जल्दी से इसका आंसर बताया जाए। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारणों पर निर्भर करता है। तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में किन कारणों पर निर्भर करती है। जो पौधे में हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किस पर निर्भर करेगी, प्रकाश के गुण पर निर्भर करेगी या प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करेगी, दोनों पर निर्भर करेगी या कोई नहीं पे। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है प्रकाश के गुण पर निर्भर करेगी या प्रकाश की मात्रा पर या दोनों पर या कोई नहीं। चारों में से कौन हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में किन कारणों पर निर्भर करेगी, तो हमारे दोनों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, दोनों पर। प्रकाश संश्लेषण की मात्रा पर और हमारा गुण पर भी निर्भर करता है। 39 नंबर क्वेश्चन बताया जाए। 39 नंबर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और 2024 के इसी बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है कि कर्मानुकंचन गति किस में होती है। कर्मानुकंचन गति किस में पाई जाती है। तो सबको पता है कि कर्मानुकंचन गति जो हमारा पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है, ग्रास नली में पाई जाती है। किसमें क्या पाई जाती है, ग्रास नली पाई जाती है। ये ग्रास नली हमारा कुछ नहीं होता। ग्रास नली में याद रखिएगा, ग्रास नली में किसी भी भोजन का पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। ग्रास नली बस एक हमारे पाइप है, उस पाइप से होते हुए हमारा भोजन जाता है नीचे। तो कोई पूछेगा कि ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है, तो मेरे भाई थोड़ा भी हमारा क्या होता है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली बस हमारा क्या है, एक पाइप की तरह है जिससे भोजन हमारा नीचे की ओर जाता है। समझ गए। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर जल्दी से क्वेश्चन बताया जाए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन एक अपघटक है। गोलकृमि, शैवाल, अमरबेल, जीवाणु, कौन हो, जल्दी से बताइए। ये सबसे पहला बताइए अपघटक हम किसको कहते हैं, कौन से पोषण को कहते हैं। तो अपघटक जो हम कहते हैं मृत जीवी को कहते हैं। किसको कहते हैं, मृत जीवी को कहते हैं। तो अब एक चीज बता दी, इसमें से कौन मृत जीवी का हमारा एग्जाम्पल है। तो सब लोग ये बोलेंगे कि मृत जीवी का जो है मेरे पास क्या है, जीवाणु है। तो जीवाणु हमारा क्या होता है, अपघटक होता है। अपघटक कहने का मतलब होता है जो छोटे छोटे कोई भी क्या होते हैं, जीव या आदमी बोल सकते हैं या जानवर बोल सकते हैं। जब लोगों की क्या हो जाती है, जब जानवरों की मृत्यु हो जाती है और जब फेंक दिया जाता है तो उस पर थोड़ा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, उस पूरे जीव को, मरे हुए जीव को छोटे छोटे टुकड़े में कर कर मिट्टी में मिला देते हैं, अपघटित कर देते हैं। अपघटन करने का मतलब होता है तोड़ देता है और पूरे मिट्टी में बदल देता है। वही क्या होता है, हमारा अपघटक होता है। तो जीवाणु हमारा क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। 41 नंबर जल्दी क्वेश्चन से बताया जाए कि परिशेषिका भाग है किसका, परिशेषिका भाग है, परिशेषिका किसका भाग है, जल्दी से बताया जाए। परिशेषिका किसका भाग होता है, आहार नल का होता है, तंत्रिका तंत्र का होता है, संवहन तंत्र का होता है, जनन तंत्र का होता है। तो परिशेषिका जो आपको भाग बता दे, परिशेषिका जो भाग होता है हमारा आहार नल का होता है। किसका होता है, आहार नल का होता है। बात याद रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताया जाए। 42 नंबर क्वेश्चन आखिर क्या है, जल्दी से बताया जाए। 42 नंबर क्वेश्चन, कृमि रूप परिशेषिका भाग है। कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग होता है, जल्दी से बताइए। कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग होता है। कृमि रूप जो परिशेषिका होता है हमारा किसका भाग होता है, बृहदांत का होता है। बृहदांत का जो दूसरा नाम होता है हमारा बड़ी आंत है। बृहदांत जो है मेरे भाई बड़ी आंत। बृहदांत जो है हमारा एनसीईआरटी वर्ड है। एनसीईआरटी में आपका दिया है बृहदांत, बड़ी आंत नहीं दिया है, बृहदांत दिया है। और क्षुद्रांत जो होता है छोटी आंत को कहते हैं।
याद रखेंगे छोटी हद। एग्जाम में भी कभी कभी क्षुद्रांत ही आ जाता है, जो लड़कों को नहीं पता चलता है कि क्षुद्रांत है क्या। तो क्षुद्रांत एक्चुअल में बात करें तो छोटी याद का दूसरा नाम है क्षुद्रांत, जो हमारे क्या है एनसीईआरटी वर्ड है, एनसीईआरटी में आपका दिया है क्षुद्रांत। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कौन कार्य करता है, जल्दी से बताया जाए। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है हमारा किसको पचाने में उपयोग होता है, जल्दी से बताइए। ट्रिप्सिन एंजाइम, निम्न में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य होता है, जल्दी से बताया जाए। चलिए बताइए, ट्रिप्सिन एंजाइम किसका कार्य होता है, क्या करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम किसको पचाता है, जल्दी से बताइए। वसा का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, या सभी का पाचन करता है, जल्दी से बताइए। तो ट्रिप्सिन एंजाइम देखिए, वसा का पाचन हमारा कौन किया, लाइपेज। कार्बोहाइड्रेट ने किया। प्रोटीन का जो पाचन होता है कौन करता है, ट्रिप्सिन। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बताता है, ट्रिप्सिन ही बदलता है। तो ट्रिप्सिन जो होता है क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रिप्सिन किसको पचाता है, प्रोटीन को पचाता है, बात याद रखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, जल्दी से बताया जाए। कौन नियंत्रित करेगा। स्टोमाटा का खुलना और बंद होना कौन हमारा नियंत्रित करता है। तो बड़ी वीवीआई क्वेश्चन है कि द्वार कोशिका, इसका इंग्लिश वर्ड है गार्ड कोशिका। गार्ड कोशिका क्या करता है, स्टोमाटा को खुलने और बंद को क्या करता है, नियंत्रित करता है। 45 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ा जाए और जल्दी आंसर दीजिए। निम्न में से किस रंग के प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन रंग ज्यादा प्रभावी है, हरा होगा, नीला होगा, पीला होगा, या हमारा लाल होगा, जल्दी से बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा रंग हमारा ज्यादा प्रभावी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के सबसे ज्यादा हमारा रंग जो होता है हमारा हरा होता है। कौन होता है, हरा होता है, बात याद रखेंगे। सॉरी पीला होता है, सॉरी हरा नहीं, पीला होता है। क्या होता है, पीला जो होता है हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे ज्यादा प्रभावी कलर होता है हमारा पीला कलर होता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए 46 नंबर जल्दी से क्वेश्चन बताया जाए। 46 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आज जल्दी से बताया जाए। 46 नंबर क्वेश्चन अगर क्या होगा, निम्न में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। जो रंध्र होते हैं, जो पत्तियों में जो पाया जाता है ये रंध्र, पत्तियों में जो ये रंध्र पाया जाता है, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, किससे घिरे होते हैं, जल्दी से बताइए। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं किससे घिरे होते हैं, जल्दी बताइए। तो जो घिरा होता है गार्ड कोशिका, इसी को हिंदी क्या कहते हैं हम, द्वार कोशिका कहते हैं। इसी द्वार कोशिका के द्वारा ये जो क्या होते हैं, पत्ते के जो छोटे छोटे छिद्र रंध्र होते हैं वो क्या होते हैं, घिरे होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए और जल्दी से बताया जाए। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर जल्दी दीजिए। मांसाहारी जंतुओं की छोटी याद की लंबाई शाकाहारी की तुलना में क्या होती है, कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है, और कोई नहीं होती है, जल्दी से बताया जाए। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी के तुलना में क्या होती है। मांसाहारी में बड़ होती है कि शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई बड़ होती है, जल्दी से बताया जाए इसका आंसर। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो मांसाहारी जंतुओं की जो छोटी आंत की लंबाई जो होती है शाकाहारी की तुलना में क्या होती है मेरे भाई, कम होती है। मांसाहारी में जो छोटी आंत की लंबाई होती है छोट होती है, क्योंकि ज्यादा हमारा कष्ट नहीं होता है। जो मांसाहारी जो जानवर होते हैं उनको क्या कहते हैं, सब मांस वगैरह खाते हैं, तो मांस को पचाना उन लोग के लिए ज्यादा हमारा ये कष्ट नहीं होता है, इसलिए उनमें छोटी आंत क्या होता है हमारा छोटा होता है। और हम लोग जो शाकाहारी जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें छोटी आंत की लंबाई क्या होती है हम लोग का, बड़ी होती है। समझ गए बात। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्न में से किस रंग के प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। ये थोड़ा सा रंग हो चुका है, ये नहीं होगा, पीला नहीं होगा, सॉरी
पीला नहीं होगा, इसका हमारा राइट आंसर होता है लाल कलर का। लाल कलर सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी हमारा क्या होता है? लाल कलर होता है। चलिए 47 हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन बताइए कि क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं। जल्दी से क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन अपने कमेंट्स से आप लोग दीजिएगा, ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन हमारा हो भी चुका है कि कैसा होता है। क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। जल्दी से बताइए क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल जो अणुओं को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी इकाई। प्रकाश संश्लेषण की जो सबसे छोटी इकाई होती है हमारा यही क्लोरोफिल अणु होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल अणु। ये भी एक चीज बता दीजिए, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु हमारा पाई जाती है? जल्दी से बताया जाए। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है बता दीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम भी दे दे रहे हैं कि कौन सा पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। याद रखेंगे कौन सा? मैग्नीशियम। 49 नंबर जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन रिपीट शायद हो गया, पीछे भी हम क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं। निम्न में कौन हमारा क्या है? अपघटक है। जल्दी से बताइए अपघटक कौन है? ऑप्शन लेकिन हमारा चेंज है। अपघटक आपको हम पीछे बता चुके हैं कि अपघटक हम किसको कहते हैं। अपघटक किसको कहते हैं? मृत जीवी को कहते हैं। समझ गए? इसमें से मृत जीवी हमारा कौन है? जो मृत जीव होगा वही हमारा अपघटक भी होगा। तो हमारा बैक्टीरिया क्या होता है? मृत जीवी होता है। समझ गए? चलिए 50 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताया जाए। क्या है 50 नंबर? पढ़िए और इसका आंसर देने का जल्दी से प्रयास करिए। निम्न में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? तो मनुष्य में कौन लार ग्रंथि इसमें नहीं पाई जाती है? जल्दी से बताया जाए। हमको पता है पैरोटिड पाया जाता है, सब मैंडिब्यूलर भी पाया जाता है, सब लिंगुअल भी पाया जाता है। मतलब ब्रूनस जो है ये हमारा नहीं पाया जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन बताइए। सॉरी 51 नंबर। 51 नंबर जल्दी से क्वेश्चन बताया जाए। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? जल्दी से बताया जाए। हरित लवक है, पत्ती है, स्टोमाटा है, जड़ है, क्या है? जल्दी से बताइए प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है? समझ गए? तो क्या होता है? पत्ती जो होता है हमारा सॉरी ये जो इनमें प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछा है ना, अंगक हमारा क्या होता है? हरित लवक होता है। अगर अंग का बात करें, अभी हम आपको कंफर्म कर दे रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में इश्यू हो गया। क्वेश्चन आगे आपके कहा क्या है? अंगक पूछा है। हम सोचे अंग लिखा हुआ है, अंगक पूछा है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? अंगक पूछेगा तो हमारा हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक। लेकिन अगर हमारा अंगक न पूछ के, अंगक मान लेते हैं नहीं पूछा, खाली प्रकाश संश्लेषी अंग पूछ दिया, प्रकाश संश्लेषी अंग हमारा क्या होता है? पत्ती होता है। याद रखेंगे। अंगक हमें क्वेश्चन में पूछा है, अंगक हमारा क्या हो जाता है मेरे भाई? क्लोरोप्लास्ट हो जाता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। उसी को हरित लवक। समझ गए? तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? तो इनमें प्रकाश संश्लेषी अंगक जो होता है हम हरित लवक को कहते हैं। किसको कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं। और अंग पूछेगा तो मारिएगा पत्ती। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइए। अमीबा क्या है? अमीबा जल्दी से बताइए। अमीबा आखिर है क्या? जल्दी से बताइए। अमीबा क्या है? प्राणी समय पर पोषण है, स्वपोषण है, कोई नहीं है। तो अमीबा जो है आपका हमारा प्राणी संपोषण है। क्या है? प्राणी संपोषण। पर पोषण नहीं होगा, स्वपोषण नहीं होगा, प्राणी संपोषण होता है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? माल्टेज पाया जाता है, इरेप्सिन पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, या पेप्सिन पाया जाता है? जल्दी से बताइए। लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जल्दी से बताया जाए। लार में कौन सा एंजाइम? लार में जो एंजाइम पाया जाता है हमारा कौन सा पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होता है। लार में कौन सा एंजाइम? हमारा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन बताएंगे और जल्दी से बताइए। 54 नंबर क्वेश्चन बड़े ही फेमस क्वेश्चन है।
चलिए, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध का थक्का जम जाता है? तो मतलब कहने का मतलब दूध क्या होता है, दही में जम जाता है। किसके कारण? तो वो राइट आंसर हमारा रेनिन के कारण होता है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। आप लोग देखे भी होंगे कि जब जो छोटा बच्चा क्या होता है, दूध पीता है, जब 6 महीना या 1 साल का लड़का होता है तो क्या होता है, जब वो दूध पीता है और जब वो क्या करता है, उल्टी कर देता है, तो वो उल्टी जो करता है हमारा दूध नहीं करता है, दही करता है। क्या करता है, वो दूध के बदले जो उल्टी करता है कैसा होता है, दही करता है। वह दही जो होता है इसलिए करता है क्योंकि छोटे बच्चों में हमारा रेनिन एंजाइम पाया जाता है। वह रेनिन क्या करता है, दूध को दही में चेंज कर देता है। इसलिए छोटा बच्चा जब दूध पीता है तो क्या करता है, हमारा दही का उल्टी करता है, क्योंकि छोटे बच्चों में जो होता है हमारा रेनिन पाया जाता है। वह रेनिन क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा किस पाचक रस से आमाशय में दूध का थक्का जम जाता है, तो रेनिन के कारण हमारा हो जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? जल्दी से बताया जाए, कौन करती है? निम्न में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? जल्दी से बताइए, क्या क्वेश्चन है? निम्न में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? भीतीय कोशिका, जाइमेजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका और कोई नहीं। बताइए इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो, जल्दी से बताइए आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताएंगे कि निम्न में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? जल्दी से बताया जाए क्या होने वाला है। भीतीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका या कोई नहीं। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाता है हमारा कौन सा हो जाता है, भीतीय कोशिका। भीतीय कोशिका क्या करती है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है, याद रखेंगे। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताया जाए। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़कर जल्दी दीजिए। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्न में किस रस की भूमिका होती है? जल्दी बताइए, छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है किसके कारण होता है, कौन रस की भूमिका होती है? तो जो हमारा छोटी आंत में होती है, जल्दी से, सॉरी ये पीट नहीं है, पीत होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुई, पीत होगा, पीट नहीं है, पीत है। पीत रस का, अग्नाशयी रस का, आत्र रस का या सभी का। तो जो जो छोटी आंत में जब भोजन आता है तो छोटी आंत में सब हमारा एंजाइम है। पीत रस का भी काम होता है, हमारा अग्नाशयी रस का भी काम होता है, आत्र रस का भी होता है। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाता है, सभी की जरूरत पड़ती है। ये तीनों मिलकर हमारा छोटी आंत में भोजन का पाचन करती है। चलिए जल्दी से बताया जाए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर जल्दी से दीजिए। आंसर जल्दी से इसका दीजिए, क्या होने वाला है। अमाशय में भोजन के गाढ़े लेय की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? जब हमारा भोजन अमाशय में होता है तो क्या होता है, अमाशय में हमारा बहुत सारा अम्ल वगैरह है, तो वो अम्ल के संपर्क में भोजन आकर हमारा लेय की तरह हो जाता है। जैसे हम आटा सानते हैं तो लेय की तरह हो जाता है, तो वह लेय जो भोजन होता है, जो भोजन लेय की तरह होता है, उसे क्या कहते हैं? अमाशय में भोजन के गाढ़े लेय की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? हमारा भोजन लेय की तरह हो जाता है अमाशय में, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। तो क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। और ये जो चाइल है हमारा छोटी आंत में जाकर होता है। जब भोजन हमारा छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत में भी भोजन कुछ इससे ज्यादा हमारा क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, उसको चाइल कहते हैं। तो छोटी आंत में पूछेगा चाइल होगा, अमाशय में पूछेगा हमारा काइम होगा। समझ गए। 58 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताया जाए। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बताइए। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, जल्दी बताइए। यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में, छोटी आंत में। तो जठर ग्रंथि जो पाई जाती है हमारा अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? अमाशय में हमारा जठर ग्रंथि पाई जाती है। समझ गए। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? जल्दी से बताइए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा? कौन एंजाइम करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन? लाइपेज करेगा, टाइलिन करेगा या हमारा ट्रिप्सिन करेगा? कोई नहीं करेगा, जल्दी बताइए। कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या होगा? जल्दी 59 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन बताइए। लाइपेज स्रावित होता है कहाँ से? लाइपेज, ये पीछे क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, जब क्वेश्चन कराते तो समझाए भी थे कहाँ से स्रावित होता है। जल्दी बताइए लाइपेज कहाँ से स्रावित होता है।
लाइफेज स्रावित होता है? अमाशय से, अग्नाशय से, पित्त से, छोटी आंत से? बताइए। तो लाइपेज जो होता है हमारा स्रावित होता है अग्नाशय से। अग्नाशय से हमारा 3 एंजाइम स्रावित है। एक्शन में बात करें तो 4 होता है, हम लोग 3 को पढ़ते हैं। एक लाइपेज होता है, एक एमाइलेज होता है और तीसरा क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है। चलिए 60 क्वेश्चन आप लोग के थंबनेल पर 60 ही शायद लिखा होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कुछ है हमारा, 7 क्वेश्चन है और देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन है। बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन पदार्थ जरूरी नहीं है? जल्दी बताइए। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन हमारा जरूरी पदार्थ नहीं है? बताइए। CO2, H2O, O2, क्लोरोफिल। बताइए जल्दी से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? CO2 होगा, H2O होगा, O2 होगा या क्लोरोफिल होगा? चारों में से क्या होगा? तो नहीं होगा पूछा है। तो हमारा जो नहीं होता है, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है पेड़ पौधा को। पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए हमारा कोई भी जरूरत नहीं होता है ऑक्सीजन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कोई भी जरूरत नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण। चलिए पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? जल्दी से बताइए। पित्त रस कहाँ से स्रावित होगा? पित्त रस कहाँ से? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से? कोई नहीं। तो बताइए पित्त रस कहाँ से स्रावित होगा? तो पित्त रस जो हमारा स्रावित होता है कहाँ से होता है? यकृत से होता है। एक चीज बताइए, पित्त रस जो यकृत स्रावित होता है, पित्त कहाँ पर संचित होता है? पित्त कहाँ पर संचित होता है? जल्दी से बताइएगा। कहाँ पर स्टोर रहता है पित्त? बताइए कमेंट में। 63 नंबर क्वेश्चन बताया जाए। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन तो पीछे हम आपको बता चुके हैं, जो कंफ्यूजन वाला बड़ी क्वेश्चन था। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग पूछा है? पीछे हमारा अंगक पूछा था, अभी हमारा अंग पूछा है। अंग क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषी अंग हम किसे कहते हैं? पत्ती को कहते हैं। और अंगक जब पूछता है तो हमारा हरित लवक होता है। तो अंग हमारा कौन हो जाता है? पत्ती हो जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताएंगे। 64 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन आ गया है। जल्दी बताएंगे। 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। क्या होने वाला है 64 नंबर का? मंड परिसंचरण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में क्यों उबाला जाता है? हम आपको ये बताएं कि जब हम क्या करते हैं, पत्ती को ये देखते हैं कि पत्ती के लिए प्रकाश संश्लेषण का होना बड़ी जरूरी है। हरे पेड़ पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण का होना बड़ी जरूरी है। इसको प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं? हरा पत्ती को क्या करते हैं? उबालते हैं। लेकिन हरा पत्ती को उबालने से पहले उस पर हम आयोडीन डालते हैं। आखिर क्यों डालते हैं? आयोडीन न डालकर क्यों हम नहीं डायरेक्ट कर देते हैं? अल्कोहल में क्यों नहीं उबालते हैं? तो क्वेश्चन आपका है कि हरे पत्ती पर आयोडीन डालकर ही क्यों पत्ती को उबाला जाता है? समझ आ गया ना? डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में क्यों उबाला जाता है? इसका जल्दी से बताया जाए आंसर क्या हो जाता है? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए और हमारा कोई नहीं। जल्दी से बताएं। मंड परिसंचरण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में क्यों उबाला जाता है? बताया जाए। एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम क्या करते हैं? पत्ती को अल्कोहल में डुबाकर उबालते हैं। आखिर क्यों उबालते हैं? जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या होने वाला है? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए। तो ये होगा नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मंड को घोलने के लिए और क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ये दोनों आंसर में ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं। ये दोनों क्वेश्चन में जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या होने वाला है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, दोनों में से हमारा क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है क्लोरोफिल को घोलने के लिए। किसके लिए? क्लोरोफिल को घोलने के लिए। पाचन कार्य संपन्न होता है। बताइए पाचन कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? लाला द्वारा, जठर रस द्वारा, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। तो ये जो होता है, एक हमारा क्वेश्चन ऐसा भी आ गया कि पाचन कार्य संपन्न होता है। तो पाचन कार्य जो हमारा संपन्न होता है लाला द्वारा होता है। समझ गए? 66 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताएंगे। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? जल्दी बताइए। बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित लवक के किस भाग में हमारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जल्दी बताइए। ये भी क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जल का अवशोषण होता है।
जल का अवशोषण कौन करता है, जल्दी बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो जल का अवशोषण जो होता है सबको पता है, बड़ी आंत करता है। कौन करता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करता है? हमारा जल का अवशोषण मेरे भाई करता है। एक चीज और बताइएगा कि हमारा शरीर में अवशेषी अंग कौन है? अवशेषी अंग कहने का मतलब होता है जो कोई काम में ना है। तो जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन को कमेंट में बताइएगा कि शरीर में अवशेषी अंग कौन है। इसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट में बनाएंगे। समझ गए? आई होप कि आज की क्लास आप लोग का बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आएगा। आज के क्लास में लगभग हम लोग क्या किए हैं, 67 क्वेश्चन किए हैं, और जितना क्वेश्चन आप लोग को कहा गया उतने पूरे कमेंट में मेरे भाई भर दीजिएगा कि इसका क्या आंसर हमारा होने वाला है। तो आई होप कि आज का क्लास पूरा आपको समझ में आया होगा। पूरे ऑब्जेक्टिव आज हम पूरे पहला चैप्टर हमारा स्वपोषण का हमारा पोषण का देखे थे कि कितना हमारा है। तो 67 क्वेश्चन आज हम लोग किए हैं। क्या ऑब्जेक्टिव में पूरे हम बायोलॉजी के चैप्टर 1 में 67 क्वेश्चन किए हैं। तो आई होप कि आपको आज पूरा का ऑब्जेक्टिव क्लास हमारा क्या हुआ समझ में आया होगा। और पूरा जो क्वेश्चन हमारा दिया गया था पूरे कमेंट में दे दीजिएगा, आंसर नंबर डालकर दे दीजिएगा कौन सा आंसर हमारा उसका होने वाला है। अगर आपको मेरे भाई पूरे क्वेश्चन समझ में आएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर वगैरह करते रहिएगा। तो अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे बायोलॉजी के चैप्टर 2 में, जो ऑब्जेक्टिव के साथ ही मिलेंगे, पूरे ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे। इस पूरे ऑब्जेक्टिव को अच्छा तरीका से कर लीजिए। पूरा हमारा ये अपडेट क्वेश्चन भी है और पूरा इससे बाहर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनने वाला है पहला चैप्टर से। तो इसके बाद जो हमारा आएगा दूसरा चैप्टर का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जो आप लोगों को हमारा पूरा वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे और अच्छा तरीका से देखते रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर वगैरह करते रहिएगा। तब हम लोग मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोग को दिल से थैंक यू।